जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 12 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस भक्ति वाले में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं भक्ति के गुणों की। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कोई वेद से भक्त नहीं होता। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे भक्त होने के लिए भक्त के गुण होना जरूरी है। क्योंकि आप और हम क्या करते हैं, हम जब भी देखते हैं किसी व्यक्ति को, वो अगर कोई तिलक लगाए हुए है, कोई भगवा वेश धारण किए हुए है, या उसने बहुत कंठी मालाएं पहन रखी हैं, तो आप और हम कहते हैं कि भाई देखो ये कितने बड़े भक्त हैं, ये भक्त हैं। यहाँ पर भगवान ने कहा इस चीज़ को संकेत करते हुए, आप देखिए कि जो श्री कृष्ण हैं अर्जुन से जब भक्त की बात कर रहे हैं, तो ना तो श्री कृष्ण की तिलक की बात कर रहे हैं, ना श्री कृष्ण उसमें कंठी माला की बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण किसी चीज़ की बात नहीं है, कोई वेशभूषा की तो बात श्री कृष्ण कर ही नहीं रहे हैं। श्री कृष्ण किसकी बात कर रहे हैं? श्री कृष्ण गुणों की बात कर रहे हैं। तो आप और हम जो इस चीज़ में लगे रहते हैं कि हम इतनी मालाएं पहन लेंगे, हम ऐसा तिलक रच लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसे वस्त्र धारण कर लेंगे, हम यहाँ पर वास कर लेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए कि जब भक्त की चर्चा की भगवान ने अर्जुन से, तो यहाँ पर भक्त की चर्चा में यहाँ पर श्री कृष्ण एक भी श्लोक ऐसा नहीं कह रहे हैं जिसमें वेश की चर्चा हो रही हो, जिसमें स्थान की चर्चा हो रही हो। श्री कृष्ण यहाँ कुछ भी तो नहीं कह रहे हैं। ये भी नहीं कह रहे कि ऐसे स्थान पर भक्त हुआ जा सकता है तब वो मेरा प्रिय बनेगा। श्री कृष्ण ये भी नहीं कह रहे कि ऐसा वेश धारण कर ले, ऐसे वस्त्र पहन ले तब मेरा प्रिय बनेगा। ना तो श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे कि वो ऐसा तिलक लगा ले, उसकी ऐसी वेशभूषा होगी तब वो मेरा प्रिय बनेगा। यहाँ पर श्री कृष्ण ने किसी चीज़ की बात नहीं की। यहाँ पर श्री कृष्ण ने गुणों की बात की कि भाई गुण ऐसे होंगे तब वो भक्त कहा जाएगा और तब वो मेरा प्रिय बनेगा, तब मैं उसे भक्त कहूँगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण देखिए, पर आप और हम, भगवान ने तो यहाँ पर चर्चा गुणों की ही की। तो आप और हम अपने जीवन में क्या विकसित करते हैं, आप और हम अपने जीवन में क्या लाते हैं? हम गुणों का ये नहीं करते कि हम गुणों को विकसित करें। हम क्या करते हैं, हम बस वेशभूषा बदलने में लगे रहते हैं कि हम ऐसे वस्त्र धारण कर लें, हम ऐसा तिलक लगा लें, हम ऐसे स्थान पर चले जाएं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने जिसकी चर्चा की है वो है गुण। तो भक्त को भक्त बनाने वाले हमेशा गुण होते हैं। भक्त अपने गुणों से ही पहचाना जाता है, ना कि वेशभूषा से, क्योंकि वेशभूषा तो कई लोग बना लेते हैं। आप देखिए कि रावण जब सीता जी का हरण करने गया तो उसने एक वेशभूषा ही तो रच ली थी संत होने की, संत बन के तो गया था, पर वो संत तो था तो नहीं। तो क्यों भगवान ने उसे मारा? क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि मोती अधिक संत करी लेखा। पर यहाँ पर देखिए कि रावण को मार देते हैं श्री राम जी। तो क्यों उन्हें मारना पड़ा? क्योंकि उन्होंने गुणों से संत होने की बात कही है। यहाँ पर भगवान ने चाहे गुणों की संत की बात की हो या भक्त की बात की, भगवान ने हमेशा गुणों के आधार पर कहा है। भगवान ने कभी भी वेश को ना तो संत कहा है और न वेश को भक्त कहा है। भगवान गुणों की बात करते हैं कि गुणों से ही भक्त हुआ जा सकता है और गुणों से ही संत हुआ जा सकता है।